दोस्तों नमस्कार, जय हिंद। स्वागत है आप सभी का एक और नई रिएक्शन वीडियो में। और गौरव भाई स्वागत है आपका भी। थैंक यू डीसी भाई। जय हिंद दोस्तों। तो गौरव भाई बात ऐसी है कि आपको पता होगा सीएम योगी ने अभी एक ऑर्डर दिया है कि भाई रोड के ऊपर नमाज नहीं होगी, ताकि मतलब लोगों को यार परेशानी होती है। आपको भी पता है रोड है, रोड से लोग कोई जॉब पे जा रहा है, हो सकता है कोई एम्बुलेंस भी कई कई बार फंस जाती है। ठीक है, तो उसको लेके सीएम योगी ने ऑर्डर दिया कि भाई रोड के ऊपर नमाज नहीं होगी। उसके लिए स्पेशली आप मतलब या तो अपनी मस्जिद में, या फिर अपने घर पे, या फिर किसी मतलब खुला कोई एरिया हो जहाँ पे कोई किसी को परेशानी नहीं हो, वहां पे जाके आप नमाज पढ़िए। ग्राउंड वगैरह, अब लाइक इसको ग्राउंड लेके, वगैरह हो गया। हाँ ग्राउंड्स वगैरह हो गए। अब इसको लेके कुछ पाकिस्तानी यूट्यूबर्स निकले हुए हैं सड़कों पे भाई। अब अच्छा। पब्लिक रिएक्शन, मैं देखो सबसे पहले अपने भाइयों से फिर भी रिक्वेस्ट बोलना चाहूंगा, डिस्क्लेमर है भाई कि प्लीज पाकिस्तानी पे भरोसा करना बंद कर दो, मत देखा करो। हम रिएक्शन दे रहे हैं, आप यहाँ पे देख लो। बाकी और भाई चलते हैं इस वीडियो की तरफ। बिल्कुल, चलो वीडियो प्ले करते हैं पहले। हम्म अच्छा, रूल में हिंदू, आप तो इंटरनेशनल रिलेशन पढ़ती हैं। अच्छा, जब कोई रूल बनता है तो फिर कुछ लोग दंगा भड़काने के लिए हिंदू मुस्लिम क्यों करते हैं? मैं यहाँ पे ना एक फैक्ट सबसे पहले आपको बताना चाहूंगी। मेरा थीसिस भी हिंदुत्व आइडियोलॉजी पे है। सच में? जी, और 2014 के बाद से जो है ना, आप थोड़ा आगे आ जाए। बीजेपी के जब से बीजेपी आई है ना, उसका एक एजेंडा है कि उसने हिंदुत्व आइडियोलॉजी को प्रमोट करना है और उसने एक हिंदू कल्चर को प्रमोट करना है, और वो मुसलमानों के कल्चर को एज अ थ्रेट परसीव कर रहे हैं। अच्छा, ऐसा आप पढ़ रही हैं? जी, मैंने इसका पर पूरी रिसर्च की है। अच्छा, और ये जो आपने पढ़ा है पाकिस्तानी ऑर्थर्स को पढ़ा है कि इंटरनेशनल ऑर्थर? इंटरनेशनल ऑथर्स को भी पढ़ा है, इंडियन ऑथर्स को भी पढ़ा है, डिफरेंट केस स्टडीज भी मैंने रिसर्च की है उसके ऊपर भी, और मैंने अपना थीसिस के ऊपर लिखा है। इसके ऊपर एनालिसिस ये है कि इंडिया जो है ना 2014 के बाद, जब से बीजेपी की गवर्नमेंट आई है, मोदी गवर्नमेंट में आया है, उसका एक ही एजेंडा है कि उसने हिंदुत्व आइडियोलॉजी प्रमोट करना है। उसके बाद दूसरी बात यह है कि उसने एज अ स्टेट, क्योंकि वो एक सेकुलर स्टेट है कि ये कहा जाता है, लेकिन अब माइनॉरिटीज मुस्लिम्स को उनसे एक थ्रेट है, जो उनको वो कहते हैं कि मुसलमानों का कल्चर हमारे लिए थ्रेट है। हम एक हिंदू कल्चर, हिंदू राष्ट्र बनाना चाहते हैं वो। ठीक है। और ये जो उनका, ये जो आप कह रही है ना कि मतलब भारत का हिंदू समझता है कि मुसलमान उसके लिए थ्रेट है। Yes. ये आपने थीसिस में पढ़ा। उसका कल्चर उसके लिए थ्रेट है। ठीक है, वो एक हिंदू राष्ट्र क्रिएट करना चाहता है, जिसकी वजह से जो यही मेन रीजन है कि वो ये मंदिर बना रहे हैं और अपनी बार बार अपनी मूवीज में, इंटरनेशनल जो भी उनकी मूवीज आ रही है उनमें वो अपना कल्चर प्रमोट करते हैं। ठीक है, ये भी ये सोशल मीडिया के थ्रू भी अपना कल्चर प्रमोट कर रहे हैं, और जो पाकिस्तान का कल्चर है, जो मुस्लिम्स है वहाँ पे, उनको एज अ थ्रेट, उनके लिए एक थ्रेट है, क्योंकि उनके राइट्स जो है ना बहुत ज्यादा उनको राइट्स नहीं मिल रहे। अच्छा। और उसके बाद एक ये है फैक्ट के, जैसे कल्चर को प्रमोट करना, अगर मोदी हिंदू है और वो अगर हिंदुत्व को प्रमोट कर रहा है तो एज अ हिंदू उसके लिए बड़ी प्राउड वाली चीज होगी ना? ये प्राउड वाली चीज है, जैसे लेकिन हमारे यहाँ कोई मुस्लिम लीडर आ जाता है, वो नमाज पढ़ता है, जैसे इमरान खान साहब अक्सर तस्बीह लेके कुछ ना कुछ पढ़ते हैं, तो उनके जो फॉलोअर है उन्हें बड़ा पसंद करते हैं। लेकिन हिंदू एज अ सेकुलर स्टेट है, जहाँ अच्छा, हिंदू सेकुलर, आप सेकुलर की बात कर सेकुलर स्टेट है, लेकिन सेकुलर स्टेट है वहाँ पे उनको। अच्छा, एक बार डीसी यहाँ पे थोड़ा सा तो बनता है। एक बात तो पहले तो इनसे शाइला है ना, शाइला है, इससे पूछे कि हिंदू राष्ट्र का मतलब क्या है। ठीक है, हिंदू राष्ट्र का मतलब क्या है। दूसरा बात तो चलो, ये तो इसने अच्छा काउंटर किया यहाँ पे कि अगर हमारे प्रधानमंत्री जी हिंदू हैं, ठीक है, और अगर वो कहीं मंदिर जा रहे हैं, वो दिखा रहे हैं, उस चीज को प्रमोट कर रहे हैं, तो इसमें कोई किसी को बुरा तो लगना नहीं चाहिए। ठीक है। दूसरी बात, जहां तक बात कर रहे हैं माइनॉरिटीज की, मुस्लिमों को यहाँ बड़ा प्रॉब्लम है, हमारे मुस्लिम भाई बहनों को बड़ा प्रॉब्लम है, तो ऐसा है ना कि जितना पाकिस्तान का आबादी नहीं है, उससे ज्यादा मुसलमान भाई बहन यहाँ पे रह रहे हैं। ठीक है, और बहुत सारा ऐसा फेस्टिवल है ना जो साथ में मनाते हैं, हमारे फौज में, हमारे कॉलोनीज में बहुत ऐसे हैं जो कि साथ में सेलिब्रेट करते हैं सारे त्योहारों को। तो इनको थोड़ा अपना जो ये रिसर्च कर रही है, जहां से भी कर रही है, पता नहीं कहाँ से कर रही होंगी, पाकिस्तानियों को रिसर्च तो पता ही है सबको क्या होता है और कितना होता है, तो उसी का नतीजा ये देखने को मिल रहा है यहाँ पे। और सेक्युलर स्टेट है इंडिया, भाई तो सेक्युलर स्टेट है इंडिया, तो हिंदू को भी उतना ही हक है ना अपने त्योहारों को मनाने का। वही तो बात समझा रहे हैं, हिंदू है तो सेकुलर। ठीक है, इसकी बात से यही सामने आया कि हिंदू सेकुलर है। अगर यहाँ पे मुस्लिम की बात आ गई तो सेकुलरिज्म गया भाड़ में, गया भाड़ में। फिर आप कुछ भी करो माइनॉरिटी के साथ में, क्यों? जिन्ना ने तो कुछ कहा भी था कि करो। जिन्ना ने तो कहा था कि यहाँ पे सबको आजादी है, सभी अपना मजहब प्रैक्टिस कर सकते हैं। इंडिया है में ना, तो सभी लोग आजादी के साथ। मजहब अरे प्रैक्टिस। यार गौरव भाई क्या बात कर रहे हो, आजादी के साथ में धर्म परिवर्तन हो रहा है दबा के, पाकिस्तान में भाग रहे हैं लोग वहां से यार। वो तो यही आजादी में ही बॉर्डर तो हो रहा है ना।
नहीं तो ये जो रिसर्च कर रही है तो एक बार इस पे भी रिसर्च कर ली थी ना कि हर साल जो है कितने कितने सिख भाई बहनों को कन्वर्ट करा जाता है और कितने हिंदुओं को, कितने क्रिश्चियन भाई बहनों को कन्वर्ट करा जाता है। जरा ये भी हर एक साल बार कितने मंदिरों को आग लगाई जाती है, कितनों को तोड़ा हाँ, जाता है। कितने मंदिर थे पहले, अभी कितने बचे हुए हैं, भारत के अंदर में कितने मस्जिद थी आजादी के टाइम पे, अभी कितनी है, ये जरा रिसर्च इस पे भी करना चाहिए इसको। ये कौन सा रिसर्च करते हैं यार, समझ से बाहर है। देखो फैक्ट्स तो हम देंगे नहीं, चाहे तो अभी ऑनलाइन बैठे हुए हैं, हम यहाँ पे सब खोल के दिखा सकते हैं, बट इनको फैक्ट देख के फायदा क्या है। और जो हमारे देखने वाले हमारे दोस्त हैं, भाई बहन हैं, उनको सबको तो फैक्ट के बारे में पता है, उनसे क्या सबको फैक्ट पता छुपाना है। है। चल सुनो आगे और क्या कह रही है। हर कंट्रीज के हर रिलीजन को उनके लॉज में आके उनको राइट्स देने हैं, वो डेमोक्रेसी कहाँ पे है अगर वो राइट्स नहीं देंगे। और ये जो बात है ना कि वो मस्जिदों में नमाज पढ़ने की इजाजत दे रहे हैं, बाहर कई सड़कों पे नमाज पढ़ने की इजाजत नहीं दे रहे, इसमें एक ये फैक्ट है कि वो उनको थ्रेट है उसके कल्चर से, मुसलमानों के कल्चर से। वो चाहते हैं कल्चर फाइट चल रही है, रिलीजियस फाइट चल रही है। रिलीजियस फाइट चल रही है। और अगर देखा जाए तो वहाँ पर इतनी ज्यादा मस्जिदें हैं और मस्जिद बनाई जा रही है, और एक ये भी रिपोर्ट आई थी कि मुसलमानों की आबादी इंडिया में ज्यादा तेजी से बढ़ रही है कंपैरेटिवली हिंदू पॉपुलेशन। तो जब मुसलमान तेजी से बढ़ रहे हैं, मुसलमानों की मस्जिदें भी बन रही हैं, तो फिर जो है ये कल्चरल फाइट कैसे है, ये ट्रेडिशनल फाइट कैसे बन गई, ये रिलीजियस फाइट कैसे होगी। मैंने आपको पहले भी बताया कि जो उनका एजेंडा है ना, पॉलिटिकल एजेंडा, वो ये है कि वो एक हिंदू राष्ट्र स्टेट बनाना चाहते हैं। वो चाहते हैं कि हमारी जो स्टेट है ना वो सिर्फ हिंदू राष्ट्र रहे, हिंदू डोमिनेंट हो, माइनॉरिटी को डोमिनेंस ना मिले। वो जो मुसलमान है, जो बाकी क्रिश्चियंस हैं, उनको डोमिनेंस में नहीं आना चाहिए। उनकी जो ठीक है, अगर पाकिस्तान की बात करें तो यहाँ के हिंदू डोमिनेंट है नहीं, ये फिर अपनी बात है। यहाँ पे हमारे यहाँ पॉपुलेशन ही बहुत कम है यहाँ पे। पहले नहीं थी, अब हो गई है कम। क्यों? हम आपने इस थीसिस में अपने बारे में पढ़ा कि हमारे हिंदू किधर चले गए, और क्या हिंदू डोमिनेंट है उतने जितने मैं और आप पाकिस्तान में? हमारी स्टेट में ये है कि हमारी स्टेट में जो है ना हिंदूज के ऊपर जितना उनको प्रेशर फील करना पड़ता है ना मुसलमानों को इन इंडिया, जो उनके राइट्स उनको नहीं मिलते, लेकिन पाकिस्तान में हिंदूज को राइट्स मिलते हैं। अपनी उनको बस बहन बस हो गया। तुम्हारा थीसिस जो तुम लिख रही हो, पढ़ रही हो, वो तुम्हारा रिसर्च का जो काला चिट्ठा यहीं पे खुल गया डीसी कि ये कितना रिसर्च पढ़ रही है और कितना थीसिस पढ़ रही है। अगर मेरा सवाल एक बात ये है कि क्या ये पॉसिबल है डीसी आज के टाइम पे कि यहाँ जो 25 करोड़ मुसलमान भाई बहन हैं, ठीक है, आप उनको दबा सको? क्या ये पॉसिबल है आज के टाइम पे जब इतने सारे सोशल मीडियाज हैं, न्यूज हैं और इंटरनेशनल फोरम्स हैं, तो क्या ये पॉसिबल है कि 25 करोड़ मुसलमान भाई बहनों को, चाहे किसी भी कम्युनिटी को, किसी भी, चलो 25 करोड़ छोड़ दो, किसी भी कम्युनिटी को दबाया जा सके? कोई पॉसिबल नहीं, कोई एंगल से पॉसिबल है ये चीज? मेरे को बताओ। 25 करोड़ कोई कम नहीं होता, इवन 1 करोड़ भी कम नहीं होता भाई। 1 करोड़ का आबादी, आप उनको नहीं दबा सकते, आप उनको कहीं पर भी घुसेड़ नहीं सकते हो, ये रियलिटी है, ठीक है। पाकिस्तानियों की रिसर्च कहाँ से स्टार्ट होती है? इनके मदरसे से, और वहीं पे इनकी खत्म हो जाती है। गौरव भाई आप कहीं भी देख लेना, इनके माइंड में सिर्फ यही घुसाया गया है कि हिंदू तुम्हारे दुश्मन है, ठीक है। हिंदुओं को मारो, काटो, कैसे भी करो, कन्वर्ट करो, कुछ भी करो, हिंदू तुम्हारे दुश्मन है। ये तो उनके टेक्स्ट बुक में उसी की रिसर्च करते हैं, इसके अलावा और इनके पास में है क्या यार? ये रिसर्च करते तो आज जाने कहाँ पहुंच जाते। रिसर्च ये लोग करेंगे, भिखमंगे। रिसर्च होता है, गजवाए हिंद का रिसर्च होता है, और बाकी जो तुमने बोला वो रिसर्च होता है। अब मैं यही पूछना चाहूंगा सवाल, चलो यहाँ पे एक बात मुझे थोड़ा ठीक लगा फिर भी कि शाइला ने थोड़ा काउंटर किया है, लेकिन एक बात ये भी बोलना चाहूंगा मैं कि अगर यही जो हिंदूज हैं, ठीक है, जो भी बच्चे कुछ हिंदूज हैं पाकिस्तान में, सिख हैं, अगर वो सड़कों पर आके जिस तरह से ये कह रहे हैं कि यहाँ पे सड़कों पे पढ़ने नहीं दिया जा रहा है, तो ये बड़ा जुल्म हो रहा है, उनके साथ में बड़ा दबाया जा रहा है उनको, तो अगर वहाँ के जो कम्युनिटीज हैं, माइनॉरिटीज हैं, अदर कम्युनिटीज, नॉन मुस्लिम्स, अगर वो वहां पे सड़कों पर आके अपना जो है वो अगर शुरू कर दें वहां पे, ठीक है, तो फिर क्या पाकिस्तान उनको 1 घंटे भी टॉलरेट करेगा? नहीं, देखो सिर्फ वही बात नहीं है यार। देखो इंडिया में भी अगर हम यही चीज सोचें गौरव भाई, अब देखो हमारी नवरात्रे शुरू हो गए, नवरात्रे हुए, हम सभी पूजा करते हैं। अब हम ऐसा तो है नहीं कि हम सड़क पे चले जाएंगे, वहां पे बैठ के पूजन शुरू कर देंगे। अगर ऐसा शुरू हो गया तो देश के गड्ढे में चला जाएगा भाई साहब, ट्रैफिक बिल्कुल जाम हो जाएगा, गड्ढे में चला जाएगा पूरा देश का। ऐसा थोड़ा ही ना चलता है यार। सबको, पब्लिक का भी ख्याल, देखो यहाँ पे झंडे निकलते हैं, ठीक है, हमारे इधर भी नवरात्रि में भी निकलते हैं, ईद वाले टाइम पे जो मुहर्रम होता
होता है, आगे में उस समय भी निकलता है, तो सबका अपना अपना निकलता है, लेकिन एक रूल से निकलता है अपना, निकल जाता है, शांतिपूर्वक ढंग से हो जाता है, शांतिपूर्वक तरीके से। कहीं कहीं पे कुछ मामला सामने जरूर आता है, ठीक है, बड़ा परिवार है हम लोगों का, तो भाई ये अनबन चलता है, घर के परिवार के अंदर भी लड़ाइयां होती हैं, ठीक है। जहां तक बात यहाँ पे पाकिस्तानियों के दिमाग में रहता है कि हिंदू मुस्लिम हो रहा है, तो भाई ऐसा है कि तुम तो अफगानिस्तानियों के साथ लड़ रहे हो, तुम तो सही बात। अफगानिस्तानियों के साथ लड़ रहे हो। कल जो है पाकिस्तानी फौज ने अपने लोगों पे ड्रोन गिरा दिया, ड्रोन अटैक करा, जिसमें 11-12 लोग जो हैं वो मारे गए हैं, उसमें महिलाएं हैं और बच्चे हैं, महिलाएं बच्चे हैं। अब बताओ ना जरा मुझे, इसी और वो कोई जो 12 साल का लड़का जिसको गोली मारा गया था बलूचिस्तान में, वो कोई हिंदू तो नहीं था, वो कोई नॉन मुस्लिम तो नहीं था, उसको क्यों मारा भाई? इस्लामाबाद के अंदर में क्या नाम है, तरीके इंसाफ, ठीक है, इमरान खान के समर्थकों के ऊपर जो रात में गोलीबारी की, वो कोई क्या हिंदू थे? वो नॉन मुस्लिम्स थे। तो ये बात पे हिंदू मुस्लिम की, वो मुस्लिम है इसलिए उनको दबाया जा रहा है। पहले तुम लोग खुद देख लो अपने अंदर में क्या हो रहा है, ठीक है, उसके बाद बातें करना। यहाँ पे हमारे मुस्लिम भाई बहनों को इतनी आजादी है कि ऐसा कोई प्रॉब्लम होगा, सोशल मीडिया, सबके हाथ में फोन है, कोई बड़ी बात नहीं है भाई आज के टाइम पे। कॉलेज में साथ में, कॉलेज, अरे यार डीसी, कॉलेज में साथ में पढ़ रहे हैं, साथ में लोग पढ़ रहे हैं, ठीक है, हिंदू मुस्लिम साथ में पढ़ाई कर रहे हैं। तुम्हारे इधर तो होली सेलिब्रेट करना बंद कर दिया तुम लोगों ने कि होली नहीं होगा, बॉलीवुड के सॉन्ग्स नहीं बजेंगे पाकिस्तानी यूनिवर्सिटीज में, तुम लोगों को इतना डर है, और तुम कह रहे हो कि कल्चरल खौफ हमें है। रिसर्च ढंग से कर लो बहन, थोड़ा सही लगेगा। नहीं, ये भी रिसर्च कर लो ना, तुम्हारी आर्मी में कितने जनरल कर्नल लेवल पे हैं हिंदू या फिर ईसाई या फिर सिख, कितने हैं भाई, बता दो जरा एक बार। अच्छा, अभी तो एक न्यूज तो तुम लोगों को पता ही नहीं चला होगा डीसी, ऐसा दबाया पाकिस्तानी मीडिया ने, कुछ दिन पहले की बात है, क्रिश्चियन महिला की कौन थी, आई थिंक किसी को जो है मोटरवे पे मार दिया गया ब्लास्फेमी के चक्कर में। ये न्यूज कहीं पाकिस्तान के मेन स्ट्रीम मीडिया में नहीं है, ना कोई इनके पाकिस्तानी पब्लिक यूट्यूबर्स बनाएंगे। इसी को लेके अमेरिका की जो रिपोर्ट आई थी ना, इंडिया को लेके बोल रहे थे कि इंडिया में रिलीजियस फ्रीडम को लेके कुछ बात करी थी, तो उसको लेके ना पाकिस्तानी बड़े खुश हो रहे थे, देखो देखो इंडिया का चेहरा बेनकाब हो गया। उसी में भाई साहब पाकिस्तान का भी नाम है, अपना नाम नहीं ले रहे। बताओ यार, ये बड़े लोग हैं यार, ये अलग ही दुनिया में रहते हैं। इनके लिए पता नहीं ये कौन सा रिसर्च करते हैं, कौन सा इंटरनेट देखते हैं, क्या पढ़ते हैं। वाकई में यार कुछ लोग होते हैं पढ़े लिखे, जाहिल भी होते हैं। हम भी कोई बहुत ज्यादा पढ़े लिखे नहीं है, लेकिन कॉमन सेंस है, समझ में आती है बातें, दुनिया में क्या चल रहा है समझ में आ रहा होता सब कुछ। लेकिन ये पता नहीं क्या ही बोले भाई इनके लिए, बस फैक्ट भी कम पड़ जाता है इनको दिखाने के लिए। छोड़ो यार, बाकी का हमारे भाई लोग लिखेंगे कमेंट में अपनी राय लिखेंगे भाई इनके बारे में। बाकी इतना ही है भाई इस वीडियो में। और मैं तो ये भी रिक्वेस्ट करूंगा डीसी, मैं तो ये भी रिक्वेस्ट करूंगा, अगर कोई मुस्लिम भाई बहन इस वीडियो को देख रहा होगा तो वो भी जरा कमेंट बॉक्स में लिख देना भाई, है ना, कि क्या वाकई में आप लोगों को ऐसा परेशानी है? क्योंकि पाकिस्तानी थोड़ा देखेंगे ना, उनको समझ में आएगा। जो ये इतने अच्छा, कितने वीडियोज ऐसे हैं जहाँ पे एक मुसलमान जो है, भारतीय मुसलमान जो है, वो इनको पेल रहा होता है, लेकिन फिर भी इनको समझ में नहीं आता, फिर भी नहीं आएगा, इनके समझ में नहीं आएगा। इसी ख्वाब में इन लोगों ने 1965 करा, 1999 करा, उसके बाद कश्मीर में करा कि उधर के मुसलमान हमारा साथ देंगे, और क्या मिला बदले में? लन मिला पाकिस्तान को, लन ही मिलता है। ठीक है, इतना ही है भाई इस वीडियो में। भाई लोग लिखेंगे कमेंट में अपनी राय, और मिलते हैं भाई नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद गौर भाई, एंड जय हिंद सभी भाई। जय हिंद दोस्तों।